कि आज का जो आशीर्वाद हमें मिलेगा वो अपने आप में बड़ा जबरदस्त। ओवर टू बीसी सर, प्लीज सर। सर एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने सभी को म्यूट कर दिया जिससे डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है सर, हाँ जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ये आ रही है गुरुदेव, बिल्कुल आ रही है। आज मेरा वीडियो सब कुछ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है गुरुदेव, बहुत बढ़िया। एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग पे डाल रहा हूँ। Recording in progress. ओके सर। देखो सर, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं सताक्षी नाम बताया ना आपने? जी 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 जी। सताक्षी भैया को बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने शानदार और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में मार्केटिंग प्लान को इतना बढ़िया तरीके से दिखाया। और खास तौर से मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि आपने आज प्रातःकालीन सभा में मुझे सेवा का मौका दिया। और मैं चाहूंगा कि आज इस प्रोग्राम में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनका जीवन बदले। और गुरु पूर्णिमा का दिन आज है, कल भी था, आज भी था, कुछ जगह कल मनाते हैं, कुछ आज है। हमारी परंपरा में तो आज ही है। तो मतलब हमारे लिए तो हर दिन ही गुरु पूर्णिमा का दिन है, क्योंकि जब हम सीखने के लिए तैयार होते हैं उस समय हमारे लिए गुरु पूर्णिमा और परमात्मा हमारा सबसे बेस्ट शिक्षक है। परमात्मा हमें सद्गुण देते हैं, सत्य व्यवहार देते हैं, मतलब परमात्मा की शिक्षाओं पर। और मैं तो स्पेशली ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। आज हमारा वहीं का कार्यक्रम है गुरुवार का, मतलब गुरु पूर्णिमा का। तो बिल्कुल, लेकिन आज का जो विषय हमने चुना है उस विषय को अगर हम लोगों ने वाकई, वो कहते हैं कि जितेंद्र जी ने आते ही एक बात कही कि बातें हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके सामने कोई रॉकेट साइंस लेकर नहीं आते हैं, हम वही बातें आप लोगों के सामने लेके आते हैं जो आप लोग पहले से जानते हैं। लेकिन पहले से जानने के साथ साथ हम कई बार जानते हैं लेकिन अपने मन की मानते हैं, जानते हैं लेकिन अपने मन की मानते हैं, तो हम इंटरमीडिएट फास्टिंग भी नहीं कर पाते क्योंकि मन कुछ और सिखा देता है। उसी तरह से जिंदगी में भी होता है। लेकिन मैं एक ऐसी टेक्निक आज आपके बीच में लेकर आया हूँ जिससे अगर हम अपने मन के ऊपर भी नियंत्रण कर पाएंगे और अपने जीवन के ऊपर भी नियंत्रण कर पाएंगे। अगर आपने मैं भी बिल्कुल कि 5 दिन प्रैक्टिकल उसको कर लिया, 5 दिन, मतलब अगर आपके पास 5 दिन अपने लिए समय नहीं है तो जिंदगी में आपसे गरीब कोई नहीं। क्योंकि एक कहावत है कि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी कोई चोरी नहीं हो सकती। आप लोगों को पता है कि आपने टीम पर यानी लोगों पर बहुत समय डाला, पता नहीं लोग कहाँ गायब हो गए। आपने स्टेशन पर समय डाला, वो स्टेशन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मतलब आपका बाहर डाला गया समय बिल्कुल भी, लेकिन जितेंद्र शर्मा जी ने योगा सीखने के ऊपर जो भी समय डाला होगा वो उसको कोई नहीं चुरा सकता, उसको भगवान भी नहीं चुरा सकते। यानी खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और खुद को जो समय दे देता है वो जिंदगी को समय दे रहा है। खुद को समय दे रहा है, वो किसको समय दे रहा है? जिंदगी को समय दे रहा है। और आज की मेरी टेक्निक सिर्फ आपके जीवन में तब काम करेगी जब आप अनुशासनबद्ध तरीके से खुद को समय देना सीख जाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर एक तो हमारा होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारी जो अधिकांश शक्तियां हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई है और उसका कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के साथ है और उसकी शक्तियां अपरंपार है। वो हम जब रात को सो जाते हैं तो हमारा सारा चेतन मन तो सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन उस समय भी हमारे भोजन को पचा रहा होता है, शरीर की रिपेयर कर रहा होता है, ब्रह्मांड के संकेत लेकर आ रहा होता है, जीवन के संकेत लेकर आ रहा होता है, हमारी थकान मिटा रहा होता है। यानी वो मल्टीपल वर्क करता है सबकॉन्शियस में। और उस सबकॉन्शियस कहते हैं कि सभी विशेषज्ञ जो पैरामेडिकल साइंस के जानकार हैं कि 90% हमारी शक्तियां सबकॉन्शियस माइंड में छिपी रहती है और कॉन्शियस माइंड में हमारी 10% 5% शक्तियां। और इस दुनिया में कहते हैं कि जो आइंस्टीन है या जो बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी अपने मन की
लिमिटेड शक्तियों को काम में ले पाए। लेकिन आज जो मैं टेक्निक आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मतलब पर्टिकुलर टास्क के लिए अपने उस मन की शक्तियों को जागृत करने की कला सीखेंगे, जादू सीखेंगे, और अगर आपने उसको अप्लाई किया प्रैक्टिकली तो आपको खुद को पता चलेगा कि वो रिजल्ट देता है। क्योंकि वो बिल्कुल है टेक्निक, भले ही जादुई है, लेकिन उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है और आम से आम आदमी, मतलब वैसे तो वो साधना है, लेकिन उसके लिए कोई योगी या सिद्ध पुरुष होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी भी उसको अप्लाई कर सकता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में, थोड़ी सी बस पूरी इच्छा शक्ति और दृढ़ लगन। तो मैं कुछ रहस्य आपके बीच में आज प्रकट करने की कोशिश करूंगा, और उसको नाम देते हैं, टेक्निक का नाम है मैनिफेस्टेशन, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की टेक्निक। और बिल्कुल मैं मेरी स्क्रीन आपके बीच में ले रहा हूँ, स्क्रीन आपके बीच में आ जाती है तो आप मेरे को गाइड कर देंगे। स्क्रीन आ गई क्या? हाँ जी जी गुरुदेव, आ गई आ गई। अभी आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही, बड़ी आ रही। ये पूरा का पूरा जो काम है ये मन की शक्तियों पर निर्भर है। मेरी आवाज स्क्रीन साफ आ गई है? जी जी। ये मन की शक्तियों, मन में अगर आप किसी भी बीमारी का डर है तो दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न। मैं कहानी आपको, दो कहानी आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल इसके उदाहरण समझ आएंगे। और जिस तरह से एक मेडिकल साइंस है शरीर का विज्ञान, उसी तरह से एक पैरा मेडिकल साइंस है जो मन के विज्ञान के ऊपर काम करता है। और अमेरिका का एक प्रयोग साइंटिस्ट जनरल में बहुत फेमस पब्लिश जनरल में पब्लिश, मतलब ऐसे तो ढेर कहानियां हैं, मतलब हजारों प्रयोग हुए हैं, लेकिन मैं एक प्रयोग, अमेरिका की एक जेल में एक कैदी को फांसी की सजा होने वाली थी। पैरा मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर है उन्होंने सरकारी परमिशन से उस कैदी से संपर्क किया और उसको रिक्वेस्ट किया, वो मानसिक रूप से तैयार था कि उसको कल फांसी की सजा होने वाली है, उसको रिक्वेस्ट किया कि आपको तो कल फांसी की सजा होने वाली है, आप उसके लिए तैयार हैं, हम एक छोटा सा वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहते हैं जिससे मानवता की सेवा होगी, अगर आप जाते जाते इसमें सहयोग करेंगे तो हमारे को बहुत मदद मिलेगी। उसने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो मृत्यु है वो फांसी के पत्ते पे लटका के होने का मतलब वो नियम है, और लेकिन हम ये चाहेंगे कि एक छोटा सा सांप आपको डसेगा और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका दर्द भी नहीं होगा। और उसने कहा ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसको कपड़ा उड़ा दिया गया, आगे बंद गई उसकी, और उसको एक छोटी सी सुई चुभोई गई। और वैज्ञानिकों का प्रयोग ये है कि वो सुई चुभोने से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको आभास सांप का हुआ। और बड़ी बात यह है कि जब बाद में उसके शरीर की जांच की गई तो उसके शरीर में वही जहर पाया गया जो कि सांप के काटने से होता है। यानी मन ऐसी रचना कर लेता है, मन में इतनी शक्ति है। ये मैं कोई किस्सा कहानी नहीं, साइंटिस्ट जनरल में किए गए प्रयोग का तथ्य बता रहा हूँ। एक प्रैक्टिकल प्रयोग मैं मतलब भिलवाड़ा का बता रहा हूँ। आज के 22 साल पहले की घटना है, 21 साल समथिंग, 21 साल के पहले की घटना है। आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी, और आरसीएम की शुरुआती दौर में मैं अकेला ही वक्ता था। हमारे फार्म हाउस में एक मीटिंग हो रही थी, करीबन 50 लोग थे, और मैंने काफी कुछ आरसीएम के बारे में बताते हुए, क्योंकि आरसीएम की शुरुआत की, मैंने कहा ये आरसीएम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आज आप अपने सपनों को लिख दीजिए। अब चांस की बात यह है कि वहां पर एक ऐसा लड़का बैठा हुआ था जो आरसीएम में ज्वाइन नहीं था, लेकिन वो उसके पिताजी के साथ आया हुआ था। उम्र उसकी उस समय लगभग 25 साल या 26-27 साल की रही होगी। मैंने कहा सब अपने अपने सपने लिख लीजिए अपनी डायरियों में। ट्रेनिंग के बाद में जब लक्ष्य की बात आई, सपनों की बात आई, तो मैंने उसको कहा यार आप भी लिख दीजिए, यहाँ बैठे हुए हो। अब उसने डायरी पेन की सहज बुद्धि से, सरल बुद्धि से, बिना कुछ सोचे उसने कहा जब लिखना है तो मैं भी लिख देता हूँ। उसने लिख दिया, और वो लिखा उसने, फार्म हाउस लिखा, गाड़ी लिखी, बंगला लिखा, पैसा लिखा, और लिखने के बाद वो कागज उसने अपनी पास रख लिया। समय गुजरता गया, वो कागज उसके हाथ में आता
तो देखता था कि कागज तो लगभग फट से मतलब फटने की पोजीशन में आ गया, क्योंकि समय अंतराल बदलता गया और मतलब वो मकान भी बदलता गया, किराए के मकान से घर के मकान में आया, मकानों में कमरे शिफ्ट हुए। जब भी वो कहता मैं जब जगह बदलता तो वो पर्चा फिर मेरे हाथ में आ जाता और उस पर्चा लगभग फटने की स्थिति में था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता था कि मैं इस कागज को फाड़ दूं, मैं वापस उस कागज को रख देता। अब ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मुझे उस कागज को संभाल के रखने के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन वो कागज जब भी मेरे हाथ में आता मैं दोबारा पढ़ लेता, मेरी जिंदगी गुजर रही थी, आगे बढ़ रहा था। और अभी 1 साल पहले वो मुझे एक दिन के सर आज मेरे साथ चलिए और वो मेरे को घुमाने ले गया। सबसे पहले वो अपने बहुत शानदार फार्म हाउस पे लेके गया, पूरा फार्म हाउस दिखाया। हम आपस में परिचित हैं, परिचय हमारा लगातार जारी है, लेकिन उस दिन वो चला के लेके गया फार्म हाउस पे। वो टीसीजी के साथ भी काम करता है, तो उसने शानदार फार्म हाउस दिखाया। घर तो खैर मैं उसका जानता ही था, क्योंकि घर बन चुका था, घर मेरा आना जाना था, गाड़ी किसकी थी मेरे को पता था। और उसने फिर उस कागज का जिक्र किया कि ये कागज था जो आपने आज के 21 साल पहले उस फार्म हाउस की मीटिंग में लिखाया था। ये कागज ही देख लो आप किस स्थिति में है कि ये कागज लगभग फट चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस कागज को फाड़ नहीं पाया, फेंक नहीं पाया। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, मैं आज आपका ये टाइम इसलिए लिया मैंने, मैं आज वो बताना चाहता हूँ कि इस कागज में जो कुछ भी मैंने लिखा था वो सब कुछ पूरा हो चुका है। और आज आपकी मोहर इस पे लग रही है। तो ये बिल्कुल सत्य घटना, लेकिन एक सत्य घटना और घटित बताता हूँ, क्योंकि वो मेरी इस एफर्मेशन की टेक्निक को सीख चुका था, जीवन में प्रयोग करता जा रहा था। उसने थोड़े दिनों पहले अपना वजन कम करने के बारे में ये प्रयोग करना कि भाई मेरे को मई के महीने में लगभग उसका वजन था 78 केजी। उसने कहा यार मेरे को अपना वजन बढ़ गया है, तो मेरे को वापस 68 केजी करना है। उसने 68 केजी लिख दिया, और जब भी वो ऐसा करता था तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे वजन लिख देता था, डायरी पे लिख देता था, कांच पे लिख देता था कि 68 केजी, और अपने बाथरूम में टॉयलेट में लिख देता था, ताकि उसको वो याद आता रहे कि मेरे को 68 केजी वेट करना है। और अब की बार में जब मैं मिलने गया तो उसने कहा मेरा वेट तो 68 केजी हो गया जो मैंने लिखा था, लेकिन ये वेट कोविड होकर कम हुआ, यानी मैं बीमार हुआ इसलिए वजन कम हुआ। इस बार मेरे से गलती हो गई कि मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया, तो मन ने मेरा वो काम तो कर दिया, लेकिन गलत तरीके से हुआ। तो आपको कोई भी चीज में जब लिखने की छूट दी जाती है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलें, अपने आप को बिल्कुल सही, क्योंकि कई बार अवचेतन मन गलत चीजों को कमांड को वो गलत तरीके से कर देता, लेकिन उसको तो वो आदेश मिल गया ना, वो आपका लिखा हुआ आपके लिए आदेश हो सकता है। तो वो बात मैं आज आपको, क्योंकि जो भी संकल्प आप करते हो उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ता है, आपके वातावरण पर पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है, और सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी, वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो रचना कर रही है। और जब तक हम अपने फेवर में श्रेष्ठ विचारों की, भाई हम देवी देवताओं के जाते हैं, गुरुओं के जाते हैं, तो हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन हम अपने को नहीं देते आशीर्वाद। हम दूसरों से आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन खुद के बारे में बुरा सोच रहे हैं, या कमजोर सोच रहे हैं, या छोटा सोच रहे हैं। और अपने श्रेष्ठ विचारों की रचना द्वारा ही आप श्रेष्ठ भाग्य की रचना करेंगे। और इसके लिए आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने थोड़ा रोजाना, जैसा कि जितेंद्र जी ने आते ही कहा, रोजाना खुद को टाइम दें। अगर आपने जीवन में, मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट होने के नाते जनरली मैं सुबह की मीटिंग नहीं लेता हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम मैं अपने आप को देता हूँ, वो मैंने किसी और के लिए नहीं रखता हूँ। इतना मैं स्वार्थी होता हूँ, लेकिन परिस्थितियों बस कई बार हमें मॉर्निंग की मीटिंगें करनी पड़ती है, और कुछ इस तरह के विषय मॉर्निंग के लिए ही उपयुक्त रहते हैं। खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपका बेस्ट टू बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इसका रिटर्न आपको, और इसको करो तपस्या मिटे समस्या। ये मैं तपस्या तो नहीं है, लेकिन मतलब आप इसको तपस्या का रूप दे सकते हैं, और इसमें आपकी कल्पना शक्ति का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि आप डिसिप्लिन के साथ वो सोचना सीखें जो आप बनना चाहते हैं। आपको वो विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज, और विश्वास की टेक्निक यहाँ काम करेगी। आपको अपने ऊपर भी विश्वास करना, विश्वास और परमात्मा भी विश्वास करना है। तो ये अपने आप में एक मिरेकल की तरह से, क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली है, और अपने अंदर के विचारों के परिवर्तन की यह साधना है, और उनको बदल कर ही आप भविष्य को बदलेंगे। और अपने लिए समय निकालना है, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी घटना, कोई भी अनुभव, संबंध, वो पहले अंतर्मन में चल रहा है,
उसी का दर्पण आपके जीवन में बाहर है। और सफलता का निर्माण भी 2 बार होता है, एक भीतर में, एक बाहर। अगर आप भीतर का काम नहीं कर पा रहे हो तो पहले आपको कुछ अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, शक्तिशाली संगत करनी चाहिए, लाजवाब ट्रेनिंग लेनी चाहिए और सही गुरु को समर्पित होकर आप अपना जीवन बदल सकते हो। क्योंकि कई बार हमारे मन की शक्तियां कमजोर होती है तो हमें आलम्बन लेने की जरूरत होती है। इसलिए हमें अच्छे माहौल में जीना चाहिए ताकि वो माहौल की शक्ति हमारे से अच्छे काम करने की। इसलिए संगत का इम्पैक्ट, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। और अब है ये टेक्निक जिसे कहते हैं एफर्मेशन टेक्निक, मैनिफेस्टेशन यानी इच्छा पूर्ति की एफर्मेशन टेक्निक। इसको 5 into 55 का नाम दिया है। और अगर आपने 5 दिनों तक लगातार इस 55 बार के प्रयोग को कर लिया तो 5 दिन में आपकी दुनिया में हर चीज आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी। यू कैन अट्रैक्ट आपको, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी सबकॉन्शियस माइंड को आपने वो प्रोग्राम सेट कर दिया है जो आप अभी तक ऊपरी तौर पर चाहते हैं। आपने आदेश सदृश शक्ति तक पहुंचा दिया है जो बहुत शक्तिशाली है और जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस ध्यान रखना है इसमें सिंपल, पॉजिटिव एंड डेफिनेट स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि सीधे अंदर उतर जाते हैं और वो सीधे अंदर उतरने वाले ही काम करते हैं। जैसे मोदी जी ने चुनाव के दिनों में एक नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब वो लोगों के जेहन में उतर गया। अब की बार मोदी सरकार जेहन में उतर गया। वो नारे जब अंदर जेहन में उतर जाते हैं तो दुनिया में परिवर्तन आ जाते हैं। अब ये नारा आपको अपने लिए करना है। वो सेंटेंस इस तरह का होना चाहिए कि वो आपके भीतर उतर जाए, क्योंकि भीतर उतर जाएगा तो जीवन तर जाएगा। तो ये वाक्य सिंपल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट बनाना है। 5 को इसलिए चुना गया कि प्रकृति के 5 तत्वों का सहयोग किसी भी इच्छा पूर्ति में जरूरी है। कोई भी इच्छा पूर्ति में प्रकृति के 5 तत्वों का सहयोग जरूरी है। और 55 को इसलिए चुना गया कि 55 नंबरोलॉजी का सबसे पावरफुल और सबसे पॉजिटिव नंबर है। ये नंबरोलॉजी की साइंस का तो ये 5 इंटू। अब यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स हैं, आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, सबसे पहली जो बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप पहली प्रायोरिटी पर क्या चाहते हैं। यहाँ नहीं आरसीएम की बात है, ना ये पैसे की बात है। आपको जो पहली प्रायोरिटी में चाहिए, अगर पहली प्रायोरिटी आपकी है कि जिंदगी में किसी के साथ रिश्ता ठीक होना चाहिए तो पहले उसको ले लीजिए। आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए तो पहले उसको ले लीजिए। आपकी पिन बदलनी चाहिए तो पहले उसको ले लीजिए। लेकिन 100% क्लियर होना चाहिए कि 1000 चीजों के बीच में से आपको पहले नंबर पे किसको रखना है। जैसे परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी सारे प्रलोभनों को छोड़कर परीक्षा की तैयारी को पहले नंबर पे रखता है। खेती के दिनों में किसान खेती को रखता है। आर्मी युद्ध के दिनों में सैनिक युद्ध को रखता है। उसी तरह से आपको बहुत क्लियर होना है, मन में कहीं भी डबल माइंड नहीं होना है। क्योंकि बात सिर्फ 5 दिन की नहीं है। 5 दिनों के बाद में उसके रिजल्ट आने में जो समय लगेगा वहां भी आपका डबल माइंड नहीं होना है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्लियर आदेश को जानता है, डबल माइंड के आदेश को वो नहीं जानता है। वो शब्दों को नहीं जानता है, वो चित्रों को जानता है, वो फीलिंग को जानता है, वो भावनाओं को जानता है। तो वहां कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो नहीं होगा। जब बी क्लियर व्हाट यू विश फॉर यू, आप अपने लिए क्या चाहते हैं और उसको एक एफर्मेशन यानी एक वाक्य में बदलना है। वो वाक्य इतना सरल, सटीक, सिंपल होना चाहिए कि वो सीधा जैसे लयबद्ध तरीके से आपके जेहन में उतर। जैसे अच्छी बातें तारा रारा लहरे रह रहे ये जीवन में उतरता ना। इसलिए विज्ञापन कंपनियां गाने के रूप में बनाती है कि वो लोगों के सबकॉन्शियस में उतर जाए। मतलब आपने देखा होगा कि वो लोग इस तरह से बनाते हैं कि वो आपके अंदर उतर जाता है। और फिर प्रयोग ये करना है कि वो वाक्य जब तैयार हो जाता है, एक अच्छी घर में जगह चुननी है। फिक्स जगह चुन लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। फिक्स जगह पर फिक्स टाइम पर 5 दिनों तक इसको 55 बार लिखना है। राइटिंग डाउन योर अफर्मेशन। जो एफर्मेशन आपने बना ली है
उसको 5 दिन तक कंटिन्यू, बीच में किसी दिन गैप नहीं होना चाहिए। बेस्ट ये रहेगा कि वो टाइम भी फिक्स कर लिया जाए, जैसे कि सुबह का समय चुन लिया, उठते ही चुन लिया तो बहुत बढ़िया, शाम को सोते समय चुन लिया तो और बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब दिन में एक बार राइटिंग डाउन योर एफर्मेशन, 55 बार आपको मिनिमम लिखना है। और यहाँ जरूरी काम ये करना है, लिखते टाइम उसको इस तरह से फील करना है जैसे कि वो आपको प्राप्त हो गया, काल्पनिक तौर पे उस काल में जीना शुरू कर देना है जैसे कि आपने उसको अचीव कर लिया है। क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि जिसको आप फील करोगे वो आपको महसूस होगा, और वो महसूसता धीरे धीरे प्रमाणिकता में बदल जाएगी और वो आपको अचीव हो जाएगी। और क्योंकि जब आपकी केमिस्ट्री बदल जाएगी, इसको बिल्कुल वैसे समझे, आप अपने उस काल को याद करें जब आपकी सगाई हो गई। आप तो ज्यादातर मेरी उम्र के हैं तो शायद वो दिन याद ना कर पाए, लेकिन मुझे याद है मेरी बिटिया की जब सगाई हुई थी और शादी के बीच में 1.5 महीने का गैप था। 1.5 महीने में आज के लगभग 27 साल पहले 60,000 रुपए का टेलीफोन का बिल आया एक कॉल में, मतलब 1-1.5 महीने की कॉल का। यानी एक कनेक्टिविटी उस चीज के साथ बन गई थी, वो एक अपने आप में आपको भी बिल्कुल जैसे आपकी सगाई हो जाती है। आप शायद मेरी उम्र के हैं तो उस भावना को ना समझ पाए, लेकिन बच्चे लोग समझ सकते हैं। तो सगाई के बाद और शादी के बीच में आपकी फीलिंग जो जिस लेवल की रहती है, जो केमिस्ट्री रहती है, जैसे मान लो मेरी सगाई रेखा के साथ हो गई तो अब मुझे हेमा मालिनी में भी रेखा ही दिखाई दे। मैं जूते खरीदने जाऊंगा तो मेरे को एक ही ख्याल आएगा कि रेखा को ये पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। खरीद तो जूते रहा हूँ पर ख्याल में रेखा है। मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूँ तो ख्याल ये आएगा कि रेखा को ये कलर पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में वो रच बस गई। आपको उस लक्ष्य, उस एफर्मेशन के साथ अपनी सगाई कर लेनी है और कुछ दिनों तक उस सगाई के साथ इस भावना के साथ जीना है, तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। सगाइयां शादी में कन्वर्ट तभी होती है जब आपकी सगाई और शादी के बीच में कोई विघ्न नहीं आता है। अगर विघ्न आ जाए तो सगाइयां ही टूट जाती है। तो यहाँ आपको सगाई करनी है और किसी विघ्न को आने नहीं देना है, ताकि वो इच्छा पूर्ति शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस क्लियरिटी ऑफ गोल रखना है, वन टाइम में वन गोल को अचीव करना है। और यहाँ पर एक बात का बहुत ख्याल करना, अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आपके रिलेशनों में कहीं पर भी गांठ है तो उस रिलेशन को पहले क्लियर करना है, क्योंकि रिलेशन रूपी कार्मिक अकाउंट आपके सबकॉन्शियस में घुस के डिस्टर्ब करता रहता है। वो सबकॉन्शियस में आप देखोगे कि पहले वो याद आएगा जो आप याद नहीं करना चाहते, जबकि उसको भूलना है। और क्लियरिटी ऑफ योर कार्मिक अकाउंट, इससे आपका कार्मिक अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। और जो कुछ भी आप करो उसको प्रेजेंट टेंस में करना है। ऐसे नहीं कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, बनना है, नहीं, आई एम ए रॉयल्टी अचीवर, आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। और विथ फुल पॉजिटिविटी, विथ फुल बिलीव, पूरे विश्वास के साथ, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी की रचना कर सकें। अब यू कैन क्रिएट द पॉजिटिव एनर्जी। जैसे अब यहाँ मैं इस तरह से करता हूँ, जैसे अभी मैं भोपाल था तो मैंने ये साधना की, मैं स्वस्थ हूँ और शक्तिशाली हूँ। बाकी की चीजें फीलिंग को बढ़ाने के लिए लिखनी एक ही लाइन, मैं स्वस्थ हूँ शक्तिशाली हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और पूरी तरह से शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, ताकि उसकी केमिस्ट्री बना सके। लिखनी एक ही लाइन है, लेकिन 3 लाइनों को साथ में अंदर उतरने देना है, ताकि नेगेटिव थॉट नहीं आ सके। ये ख्याल नहीं आए अरे यार अभी तो बीमार हूँ, स्वस्थ कैसे लिखूं, नहीं, आपको मेडिटेट करना है। आई अचीव्ड माय ड्रीम स्टार, इस वाक्य को और ज्यादा बेटर तरीके से जितने भी बना सकते हैं, जितना सरल, जितना सिंपल, जितना अंतर्मन में उतरने वाला विचार होगा वो उतना ही आसानी से पूरा होगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करेगा। जैसे आप अपने छोटे बच्चों के नाम ऐसे रखते हो जिसमें लय होता है, जैसे हमने वैदिक का नाम लड्डू रखा, क्योंकि उसमें लयबद्धता है, वो बोलने में अच्छा लगता है। आप उस समय दुनिया का ख्याल नहीं करते हो कि दुनिया क्या कहे, आपको प्यार से जब बुलाते हो तो लड्डू बोलना अच्छा लगता है। वैदिक बोलने में थोड़ा आपको कठिनाई आएगी, तो इसलिए इस तरह से आप अपनी भाषा में, तो संकल्प फिर आपके सिद्ध होंगे और ये छोटी सी साधना आपको सिद्धि दिलाएगी। और बस एक साथ काम में काम करना, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड
को भी किया। इसलिए जब आप उस लक्ष्य को फील कर रहे हो तो धन्यवाद अदा करेंगे कि धन्यवाद जितेंद्र जी का, कि उनकी वजह से हमें धन्यवाद बहुत बड़ी था। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी ताकत है। आज आप और हम मिल रहे हैं तो इसमें केवल जितेंद्र जी का रोल नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का रोल है, इस समय का रोल है, इस लाइट का रोल है, इन साथियों का रोल है, मतलब पता नहीं कितने लोगों का सहयोग से हम आपस में मिल पा रहे हैं। तो हमें धन्यवाद करना है सबका। अगर हम सब लोग नहीं होते तो मुझे ऐसा सेवा का कैसे मौका मिलता? आप लोग समय पे नहीं आए होते, ये लाइट नहीं होती, ये जूम नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, साथ नहीं होता, तो कैसे बनता? तो ये सबका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो माफी मांगनी है। बस 5 दिन आपके पास मदद आने लगेगी, आपके आसपास कुछ नई घटनाएं घटने लगेगी और घर में जितना साफ सुथरा वातावरण रखेंगे। और अब इसी चीज को और क्लियर करने के लिए, अभी तक की बात क्लियर हुई सर? जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। अच्छा, इसको लोग अपने अपने शब्दों में अगर लोग समझाएंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। सुबह का समय मैंने समझाया, अब आप मुझे समझाएंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो कौन इस बात के लिए मदद करने को तैयार है? थोड़ा सा प्लीज। फिर मैं आगे और थोड़ा बढ़िया क्लियर करूंगा। आज एक की भी मैं साथ में आपको दे रहा हूँ। गुरुदेव एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ 2 मिनट की। हाँ, जब आरसीएम मेरे जीवन में आया तो मैं उस समय थोड़ा सा ये सारे काम छोड़ के केवल योग सिखाने में लगा हुआ था। बेटे के लिए मैंने इसको जो है ना शुरू किया। सुरेश सैनी जी के डायरेक्शन में काम शुरू हुआ और बेटे ने काम शुरू किया था, मैंने नहीं किया था। उसने इनके साथ उस काम को सीखा, उसने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की। और उसने शुरू में कुछ अपने टारगेट लिख करके कॉपी में लिख के डाल दिया। समय गुजरता गया, उसको जो ही जॉब मिली तो उसने इनकार कर दिया, पापा मैं तो अब नहीं करता। लेकिन मैं उस दौरान बहुत से लोगों को ज्वाइन करवा चुका था, तो मजबूरी में मुझे ये कार्य शुरू करना पड़ा। जब मैंने मेरे शहर को छोड़ करके और बहादुरगढ़ में फ्लैट खरीदा, गुरुदेव उस समय जब सामान को इकट्ठा किया तो 2-2.5 साल पहले की एक कॉपी निकल के सामने आई और उस कॉपी पे लिखा हुआ था कि मैं आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनूंगा। ये बेटे ने लिख के डाल रखा था। मैंने उस कॉपी को देखा, हमें ये टेक्निक तो नहीं आती थी, लेकिन मैंने उस कॉपी को देखा तो मैंने कहा अरे लड़के भाई तूने इसके ऊपर स्टार रूबी क्यों नहीं लिख दिया यार, केवल टेक्निकल अचीवर क्यों लिखा? मैं कहता हूँ वो जो उसने लिखा था उसने पता नहीं कहाँ बड़े बड़े काम किया। ये वही बात थी जो आज आपने बताई है। इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ लोगों से ये चाहूंगा कि वो अपने भाव व्यक्त करें। सुरेश सैनी जी बोले और जो बोलना चाहता है वो एक बार अपने हाथ खड़े कर ले तो हम उसको अनम्यूट कर पाएंगे। तो ये प्रयोग केवल आरसीएम के लिए नहीं है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, संबंध सुधारने के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मकान बनाने के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में आप लेना चाहें। लेकिन एक मास्टर की आज मैं आपको और दूंगा, पहले इसके बाद। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक शानदार टेक्निक देने के लिए कि अगर केमिस्ट्री बदलेगी तो हिस्ट्री बदलेगी। ये बहुत बात थी और बिल्कुल, और एक ऐसा वाक्य लिखा जाना चाहिए जिस जो बिल्कुल इतना बढ़िया हो, इतना मस्त कह सकते हैं उसको कि वो बार बार आपकी जुबान के ऊपर ही रहे, ठीक है ना। और सर ये जितेंद्र जी ने जो घटना बताई उस समय मैं भी वहां पे था। उस समय जब वो कॉपी हमें मिली तो उस समय अनूप ना टेक्निकल अचीवर बन चुका था। तो कॉपी जब मिली थी, जब वो काम हो चुका था पूरा फाइनल से, तो और अनूप ने काम छोड़ दिया था, जितेंद्र शर्मा जी मेरे साथ आगे थे उस समय, तो वो हो चुका था। बहुत सारी चीजें बदली सर उसके अंदर से। और आपने बताया कि प्रकृति के 5 तत्व मिलकर कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये 5 दिन उन 5 तत्वों को आपने रेफर किया। 55 एक न्यूमरोलॉजी का सबसे बढ़िया वो बताया, जिससे कि हम अपने अंदर की सारी चीज को बदल सकते हैं। तो सर बिल्कुल क्लियर विजन लेके हम इसकी शुरुआत करेंगे और बिल्कुल फिक्स टाइम और फिक्स प्लेस पर ही बैठ के इसकी शुरुआत करेंगे, जिससे कि हम इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाए। और आज की इस बात को हमने लिख लिया है सर, आज की डेट लिख ली है, आज का ये दिन हमने नोट कर लिया है। और इसके बाद और इस टेक्निक से जो परिवर्तन आएगा सर उसको हम आपको रिजल्ट के रूप में दिखाएंगे, ना केवल आपको, और हम बहुत सारे लोगों को दिखाएंगे। हम इसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई साथी?
एक बार सुभाष को अगर है भी अनम्यूट करना है। गुरुदेव एक बार स्क्रीन से बाहर आके करें या इसी पे कर सकते? नहीं, मैं स्क्रीन से बाहर आ रहा हूँ। हाँ, एक बार फिर इनको करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी गुरुदेव। कर दिया मैंने, सुभाष जी को अनम्यूट कर दिया। सुभाष जी, सुभाष बोलिए। सर सभी गुरुदेव को जय आरसीएम प्रणाम। सर जैसा कि सर ने आज बताया है, ऐसा ही वाकया 1 साल पहले मेरे साथ भी हुआ था सर। और मेरी गुड़िया किसी के बर्थडे पे गई थी और जब वो वापसी आई तो वो बोली पापा अपना भी कभी नया घर बनेगा। तो मैंने उसको वैसे ही 1 साल पहले बोल दिया था और मेरी डायरी में नोट कर लिया था कि बेटा तेरा अगला जन्मदिन हम नए घर में मनाएंगे। तो सर 1 सितंबर का उनका जन्मदिन है और मेरा घर लगभग तैयार हो गया, 20% बाकी है नया घर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बलजीत जी 2 लाइन में आप भी बताइए। बलजीत जी 1 मिनट में फिर दोबारा अलाउ करता हूँ, नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं। लो अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बलजीत जी। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, 2 संक्षेप में बताइए। हाँ सर, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम और मेरे ग्रेट अपलाइन और मेंटर श्री सुरेश जी और जितेंद्र जी को सत सत नमन, जो उन्होंने आज एक इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स हम सबको सुबह सुबह के मिरेकल मॉर्निंग में दिलवाई। और सर हम इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। और गुरु जी ने अभी बताया कि उन चीजों का अपने वर्तमान में जीना है, वर्तमान में देखना है और हर समय दिमाग में रखना है। तो सर हम इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। टाइम सेट करके आज से ही कल सुबह के 5 बजे के मॉर्निंग से हम इसको शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। विष्णु जी आप प्लीज अपना बात बताइए संक्षेप में प्लीज। सबको नमस्कार। सर मेरा तो एक सवाल था कि जैसे आपने बताया 5x55, तो आपने कहा एक बार में एक चीज को करें। मान लीजिए मेरे पास में मुझे 4 चीजें चाहिए, तो मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मुझे 5 चीजें चाहिए अपने जीवन में। पहले एक पर काम करेंगे। पहले 5 दिन एक पर काम करें, अगले 5 दिन फिर दोबारा दूसरे पे काम करें। अगले 5 दिन के पहले गैप करना पड़ेगा, प्रकृति को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप कभी भी ऑफिस में कोई काम मिलता है, अगर आपको एक टास्क मिलती है तो अगली टास्क और पिछली टास्क के बीच में थोड़ा गैप आप देते हो। उसी तरह से एक एग्जाम देते हो तो एक एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच में गैप लेते हो। आपने प्रकृति को संदेश दे दिया, प्रकृति को भी तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना कि भाई अब आपको ये काम पूरा करना है, ताकि प्रकृति, आपने तो अपना कंफ्यूजन खत्म कर दिया, प्रकृति को कंफ्यूजन। एक टास्क को 5 दिन देने के बाद में जब आपको लग जाएगा कि अब ये मेरा काम पूरा हो जाएगा, अब मेरे को इसकी ट्रैक मिल गई है, इसके रोड मैप मिल गए हैं, इसका सब कुछ हो गया, क्लियरिटी आ जाती है। जब अभी पहले क्लियरिटी अंदर नहीं थी, अंदर 5 दिन बाद आने लग गई और फिर आपको बाहर से लगने लग गया कि ऐसे सहयोग मिलने लग गए, ऐसे लोग प्रकृति का साथ मतलब सारी चीजें ऐसी घटित होने लगी कि मेरा टारगेट पूरा होने का रास्ता क्लियर हो गया, तब आप दूसरे पर आ सकते। ओके, थैंक यू। और किसी ने, एक साक्षी ने भी आपने हैंड रेज कर रखा है। सब गुरुओं को मेरा नमस्कार। हाँ बताइए साहब, बताइए। सर एक्चुअली ऐसा है, मैंने इस जो 5x55 वाला जो मैनिफिकेशन है, इसको मैंने किया हुआ है और इसमें मैंने हर वो जिस चीज की इच्छा की वो मैंने पाई। और फ्यूचर में जो अब सर ने इसको एक और स्टैंप लगाते कि हाँ ऐसा हो गया है, तो बीसी सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो चीजें एक्चुअली प्रूव हो चुकी हैं वो और भी अच्छे तरीके से प्रूव हो सकती हैं, और इस चीज को मैं अपने बिजनेस में अप्रूव करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया। और किसी ने हैंड रेज का रखा हो तो बताइए, नहीं तो फिर चलते हैं गुरु जी के पास। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़े सर। हाँ जय शिव सर। हाँ बताइए 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 सर, बताइए। प्रणाम सर। छाबड़ा जी को बहुत दिन बाद देखे हम। वर्धमान का मीटिंग में उन्होंने मेरा हाथ में रख के कुछ आशीर्वाद किया था, जिस टाइम हम ओपनर में पहुंचे थे। तो फिलहाल उन्होंने एक बात हमको बोला था कि ये संजय मुजुमदार अगला दिन का रॉयल्टी टेक्निकल होगा। तो भगवान का कृपा से, उनका आशीर्वाद से रॉयल्टी तो लिए ही थे मार्च में, अगला मार्च में, और इस मार्च में टेक्निकल का बिजनेस भी दिए। खास पहला स्टेप है। तो सर को हमारा बहुत बहुत अंतर से बहुत बड़ा प्रणाम। सर को बोलेंगे सर आशीर्वाद कीजिए कि दोबारा हमको और अच्छा जगह मिले
पहला बात है कि सर हम थोड़ा से परेशानी में है, हो सकते हैं तो आप हमको मेरा नंबर आपको हम बोल देंगे, एक बार हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि कुछ बाजार खोलने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, कुछ कुछ कारण से टूट जा रहा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, आप पर्सनली कर लें उसको। थोड़ा से बात थैंक यू सर। तो उनका 3.5 लाख स्लैब भी किया था एक बार, और उनका एक सवाल था, जिस सवाल के लिए आपका बोल रहे, उन्होंने बात है कि अगर अगला फिर कदम में इस बार उस वक्त का स्लैब कर रहा है हर महीना, उनका कहना है कि हमको जो माल मिला। ओके, एक काम करना, आप अपने व्यक्तिगत तौर पे कॉल कर लेना सर से बात करके, ओके, ताकि पूरी चीजें पहले आप सर को समझा देना, फिर सर मेरे को समझा देंगे, तो फिर हम उस पर समाधान पे बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू। गुरुदेव आप अपने आप को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े। हाँ यस सर प्लीज। अब मैं इसी से रिलेट करता हुआ आज आपको एक रहस्य दे रहा हूँ, जो आपके लिए मास्टर की का काम करता हुआ करेगा, और आपके बिजनेस के लिए सीधा आरसीएम के साथ रिलेट करेगा। मास्टर की ऑफ सक्सेस, देखो सक्सेस में क्या चीज चाहिए और कहाँ भूल होती है, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, और हमारा जो फोकस है वो मैंने का नहीं होना चाहिए, जिंदगी का फोकस। मतलब अगर आपने अपने जीवन में इस बात को पहचान लिया कि मेरा फोकस किस चीज पे है, जैसे मैंने 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना है मेरा टारगेट है, तो दौर में आप अगर मेरे से मिले हो तो उन दिनों में मेरा फोकस 100% क्लियर था। जीवन का एक ही गोल था, एक ही उद्देश्य था, एक ही लय था, एक ही बात थी, एक ही काम था, एक ही धुन थी, एक ही लगन थी, एक ही मगन थी, एक ही अगन। तो बिल्कुल आपका फोकस, हमारा फोकस जनरली क्या दूसरे लोग सेट करते हैं। इस बार किसी की ऑफर आ गई, अब वो ऑफर हमारे को डामाडोल कर देती है, या हम ऑफर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी हमारे को हम ड्राइव नहीं कर रहे होते हैं, हमारे को कोई और ड्राइव कर रहा होता है। आपको जिस दिन आप खुद ड्राइव करना सीख जाओगे, आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत होने लग जाएंगी, और ये कब होगी, जब आपका फोकस क्लियर होगा। आज मैं अभी उस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ रहा हूँ, और हर आदमी का फोकस अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका फोकस, सबका फोकस एक जैसा ही हो, लेकिन आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि मेरा फोकस, जैसे आरसीएम में प्रोडक्टों की बात करते हैं, तो मेरा फोकस हरी संजीवनी है, और आरसीएम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हरी संजीवनी पे कमाल का काम कर रहे हैं, मतलब बहुत टॉप लेवल पे इनकम कर रहे हैं, वो केवल हरी संजीवनी पे फोकस। और ऐसे भी लोग हैं जो ड्यूटी चार्ट पे भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ज्वाइनिंग पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं। भाई अभी जब आप देखेंगे कि आरसीएम में मिस्टर सुरेंद्र बस है, उनका फोकस सीधा क्लियर आरसीएम से बाहर एक नई दुनिया बनाने की। अब मैंने आरसीएम में ऊंचा लेवल प्राप्त कर लिया, अब मैं अपना एक नया मुकाम बाहर की दुनिया में चैट सुरेंद्र बस के माध्यम से और किसी माध्यम से वो एक अलग दुनिया में नया नाम कमाने पर अपना फोकस है। आपने देखा होगा मेरा फोकस नाम और पूरा क्लियर, और मैं ये सब चीजें लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अगर क्लियर नहीं होगा, मैं लोगों के माइंड को क्लियर कैसे कर पाऊंगा, लोग तो खुद ही कंफ्यूज है। तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, और मैं अपने फोकस को खाली क्लियर ही नहीं करता हूँ, उसको डायरी पे लिख के पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, और तीसरे नंबर पे क्या है, और चौथे नंबर पे क्या है। अगर मुझे चुनना पड़ेगा तो पहली प्रायोरिटी किसको देनी। अभी मैं भोपाल गया, 15 दिन के लिए गया, 14 दिन के लिए गया, तो मैंने फोकस सेट किया कि अभी पहली प्रायोरिटी जो मेरे को हेल्थ को देना है, तो मैं वहां जा पाया। अगर मैं नहीं देता तो टाइम तो कभी मिलेगा नहीं। तो आपको फोकस क्लियर होना चाहिए। तो और अब दूसरी चीज है, आपको अगर एक कलाकारी, एक जादूगरी, मैं यहाँ कलाकारी और जादूगरी शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, अगर आपको प्रमोशन करने की, प्रमोट करने की जादूगरी आर्ट आ गई, प्रमोशन करने की जादूगरी और आर्ट आ गई, तो आप कामयाबी के भी जादूगर बन गए। आपको प्रोडक्टों का प्रमोशन करना आ गया तो आपके प्रोडक्ट चलने लगेंगे, लोगों का प्रमोशन करना आ गया तो लोग चलने लगेंगे, आपको मीटिंगों का प्रमोशन करना आ गया तो मीटिंगों में बैठने लगेंगे, जूम का प्रमोशन करना आ गया तो जूम की संख्या बढ़ने लगेगी, आपको भिलवाड़ा का प्रमोशन करना आने लग गया तो भिलवाड़ा लोग आने लगेंगे। आपको
मेरा प्रमोशन करना आ गया तो मेरी मीटिंगों में लोग आपके बैठने लगेंगे, मतलब जो भी बीच ऐसा कोई जरूरत नहीं कि, लेकिन प्रमोट करना एक विज्ञान नहीं है, एक जादूगरी है, एक कलाकारी है। ये कला आपने सीख ली तो आपका जीवन महान बन जाएगा, क्योंकि हम जो कुछ भी बनेंगे प्रमोट करके ही बनेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आरसीएम हो, चाहे और कुछ हो। आप दुनिया को प्रमोट किए बिना अपना प्रमोशन नहीं ले सकते। और हमारी शायद कहीं कहीं ये मानवीय भूल है कि हमारा बचपन से जिस तरह से पालना होती है, हमें प्रमोट करने के बजाय कमियां ढूंढना सिखाया जाता है, और कहीं कहीं हम कमियां ढूंढने वाले बन जाते हैं, जबकि हमें पैसा जो मिल रहा है, हमें सफलता जो मिलनी है, वो प्रमोट करने का मिल। अगर आप अपनी डाउनलाइन को प्रमोट करेंगे, अरे डाउनलाइन की कमियां आपको क्या देखनी, उनकी कमियां देखने वाले तो उनके घर में उनको वैसा ही बना के रख दिया। आपको जो कुछ भी मिलेंगे लोग, आपको बढ़िया लोग नहीं मिलने वाले हैं, ये बात आपको समझ लेनी। अच्छे लोग, जैसे डॉक्टर कहे कि मुझे मरीज ही मरीज मिलते हैं, साले ढंग के आदमी क्यों नहीं आते, तो ढंग के उसको मिलेंगे तो उसका धंधा कैसे चलेगा। आपको कलेक्टर और मिनिस्टर नहीं मिलेंगे, आपको सब कुछ गड़बड़ लोग ही मिलेंगे, लेकिन आपका काम है उनको प्रमोट कर करके अच्छा बना दो, उनको अच्छा कह के अच्छा बना दो, प्रोडक्टों को अच्छा कह के अच्छा बना दो, मीटिंगों को अच्छा कह के अच्छा बना दो, प्लान को अच्छा कह के अच्छा बना दो। और तीसरी चीज है सेलिब्रेशन। अगर ये जादूगरी भी आपने सीख ली, अगर आपने आरसीएम को पहले से देखा है तो आपने देखा होगा कि आरसीएम में शुरू में सुरेश जी जानते हैं कि पहले रॉयल्टी के अलावा और टेक्निकल के अलावा कोई पिने नहीं थी, आरसीएम पिन नाम की चीज ही नहीं थी। आरसीएम शुरू हुआ तो केवल रॉयल्टी थी, फिर टेक्निकल आया, दो नाम आए, ट्रॉफी वॉफी देते थे, पिने थी। लेकिन मैं वो पहला आदमी हूँ आरसीएम का। आरसीएम की जिम्मेदारी जब मुझे मिली तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले केवल प्लान होता था, मैंने प्लान को मीटिंग में बदला, मैंने प्लान को मीटिंग में बदला। ये मीटिंग मेरी देन है आरसीएम, और मीटिंगों में ताली, म्यूजिक, स्टेज प्रमोशन, पहली इनकम का प्रमोशन, पहली इनकम का सेलिब्रेशन, सूट पहना उसका प्रमोशन, टाई लगाई उसका प्रमोशन, ये करके पूरे आरसीएम के कल्चर को बदला। और इससे लोग आज, अब देखो, मैंने पता नहीं कितनी टाइयां खोल के लोगों को लगाई होगी, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान टाई लगा रहा है। मैंने पता नहीं कितने लोगों को सूट पहनने के लिए प्रेरित किया होगा, आज पूरा हिंदुस्तान से। मैंने रोल्टी का इतना सेलिब्रेशन किया कि आज रोल्टी ब्रांड बन गया, कि आज रोल्टी के लिए आदमी कहीं नहीं जाए। तो सेलिब्रेशन, ये तीन कला आपको आ गई, मतलब फोकस, क्लियर, और फोकस वो फोकस नहीं है जो एक महीने के लिए किया जाता, एक महीने के लिए भटकाव किया जाता, फोकस नहीं किया जाता, प्रमोट, सेलिब्रेशन। और वो फिर क्या होगा, वो ट्रेंड आपका फ्रेंड बन जाए। जैसे आज आपके पिताजी धोती पहनते थे, लेकिन आजकल पैंट पहनने का ट्रेंड आ गया, तो आपको कोई सिखा नहीं रहा है, आप पैदा होते ही पैंट पहनते हो। पहले महिलाएं कुछ और परिधान पहनती थी, आजकल सलवार सूट का चलन आ गया, तो वो सलवार सूट पहन रही है। ट्रेंड बदलता है, तो वो ट्रेंड आगे जाके आपका फ्रेंड बन जाता है। भाई टाई लगाना मैंने सिखाया, लेकिन वो ट्रेंड मेरा फ्रेंड बन गया। कैसे बन गया कि आप पता नहीं कब टाई खरीदते हो, मेरे को एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ता है, और आपकी टाई का बिजनेस वॉल्यूम मेरे खाते में आ जाता है, कंपनी के टर्नओवर में आ जाता है। आप खाली टाई नहीं खरीदते हो, टाई के साथ सूट खरीदते हो, जूते खरीदते हो, और वो मुझे उसमें आज तक आपको कभी जूते की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, टाई की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, सूट की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, तो उनका बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। आपको ट्रेंड बनना है, और वही लर्न टीच डुप्लीकेट होने लायक ट्रेंड बनाना है। अब आपको इसको प्रयोग करें आप गामा और रिकॉल पे, आपको ठीक लगता है तो मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। और गामा और रिकॉल में आपको प्रमोशन किसका करना है, सबसे ज्यादा प्रमोशन करना है 6 पीस वालों। ये भी मैंने अनुभव से सीखा है, 6 पीस वालों का प्रमोशन करना है, 6 पीस वालों का सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, डुप्लीकेबल है, लर्नेबल है, बी डुप्लीकेबल है, पी टीचेबल है। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो बिना ऑफर के, क्यों बिना ऑफर की कोई चीज है ना वो लॉन्ग टर्म डुप्लीकेट होगी, ऑफर की चीज कभी डुप्लीकेट नहीं होगी, क्योंकि ऑफर की चीज के साथ क्या ऑफर बदलते जाएंगे, मार्केटिंग ऑफर की करेंगे, प्रोडक्ट की नहीं होगी, और ऑफर फिर भटका देगा।
ऑफर कभी भी बड़े ऑफर में नहीं उलझे जब तक कि आपके लिए वो 100% प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि बड़ा ऑफर टीम को खड़ी नहीं होने देता। वो प्रोडक्ट खड़ा हो जाता है लेकिन टीम खड़ी नहीं होती। तो आपको कई बार मैंने मार्च में देखा, बहुत सारे साथियों ने टारगेट लिया कि मुझे लैपटॉप देना, और उन्होंने लैपटॉप का टारगेट ले लिया, पूरी टीम को फोकस करवाना शुरू कर दिया। मैंने आखिरी में मार्च में उनको क्लियर इशारा दे दिया, डाटा देखने के बाद तेरा लैपटॉप नहीं होगा, तो लैपटॉप का चक्कर छोड़ दे, तो नेटवर्क कर मार्च में बहुत बड़ी पिन बदल सकता है। उनका नहीं सर, मैं लैपटॉप करके रहूंगा। उन्होंने पूरी टीम में दूसरा काम नहीं होने दिया, न उनका लैपटॉप हुआ और न टीम आगे बढ़ी, क्योंकि वो अटक गई सुई। इसलिए कभी भी ऐसे ऑफर में नहीं उलझे जो आपको लालच के तौर पे आपको भटका दे, क्योंकि आपकी पिने बदलेगी, कामयाबी बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी, तो पता नहीं कितने लैपटॉप आपकी जिंदगी में आएंगे। इसलिए हमेशा, क्योंकि लालच पिंजरा है, तो आपको 6 पीस पे फोकस करें, लेकिन साथ में 12 पीस। ये सेलिब्रेशन का मॉडल मैंने तैयार किया कि 6 वाले एक पेज पे 4, 12 वाले 3, 24 वाले 2, 50 वाले। प्रमोशन सबका करना है, लेकिन फोकस 6 पीस पे करना है। तो पूरी की पूरी टीम धीरे धीरे, अगर 6 महीने लगातार आपने 6 पीस पे फोकस कर दिया, तो आने वाले दिनों में 6 पीस गामा ओरिजिनल एक नेचुरल फिनोमेना बन जाएगा। जैसे आपने डायमंड क्लब पे फोकस किया, लेकिन डायमंड क्लब में बंधन था, 1 महीने छूट गया तो आदमी फिर नेगेटिव होने का करता है। कंसिस्टेंसी में भी बंधन था, लेकिन 6 पीस में कोई बंधन नहीं। अगर मैं इस महीने किसी कारण नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा सेलिब्रेशन ही तो नहीं होगा ना, और कोई पेनल्टी तो नहीं लग रही है। बिजनेस में पेनल्टी के काम कभी नहीं होने चाहिए, प्रमोशन के काम होने चाहिए, क्योंकि पेनल्टी हमें नेगेटिव करती है। जैसे 12 महीने में से 1 महीने डायमंड क्लब छूट गया, तो मेरे पर पेनल्टी क्या हुई कि मेरे को 12 महीने का प्रॉफिट गया, 12 महीने के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर कंसिस्टेंसी में मेरा 1 महीने छूट गया, तो मेरे को कंसिस्टेंसी का बेनिफिट चला गया, तो वो पेनलाइज करना का तरीका हो गया, वो प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन ये मैंने किया, मेरा सेलिब्रेशन हो गया, इस महीने नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिर सेट किया, मेरा हो गया। तो बिल्कुल ये चीजें आप करेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी पावर ऑफ इंटेंशन और पावर ऑफ क्लैरिटी आपके लिए काम करेगी और आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। ठीक है सर? जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया। एक तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने पकड़ी वो ये है सर कि डाउनलाइन की कमी नहीं देखनी है, अच्छा कहकर अच्छा बनाना है। आमतौर पे हमारी टेंडेंसी ये होती है कि भाई ये आदमी किताब नहीं पढ़ता, तो इसको हम ये कि भाई तू किताब नहीं पढ़ता, तू मीटिंग में नहीं आता। सर ये टेंडेंसी हम चेंज करने की पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं 2-4 मिनट और चाहूंगा आपकी। एक तो मैं 1-2 व्यक्तियों से बातचीत जानना चाहूंगा। रूल है सर, अच्छा कहेंगे अच्छा। मेरी पत्नी चाय में चीनी डालना भूले, तो मैं उसको इस तरीके से कहूंगा, तुम्हारे हाथों में कितनी मिठास है कि बिना चीनी के भी चाय में वही टेस्ट आ रहा है। चीनी आएगी ना, ये प्रमोशन है, प्रमोशन हर जगह होना चाहिए। जी सर। सर मैं जो है ना 1-2 व्यक्तियों से और बातचीत करवाना चाह रहा हूँ। एक बार अपना बहुत बढ़िया रही इस मीटिंग के बारे में। इस 5x55 के नियम के बारे में आपने एक बार पहले भी किसी मीटिंग में जिक्र किया था और इसको फॉलो किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए गुरुदेव, और इसको आगे भी हम करते रहेंगे। और ये जो 3 चीजें आपने बताई हैं, फोकस क्लियर होना चाहिए, प्रमोशन करनी है और सेलिब्रेट करना है। अगर किसी व्यक्ति का एक सेलिब्रेशन अच्छे से हो जाता है तो वो हमारे साथ बहुत लंबे टाइम तक जुड़ा रहता है, चाहे उसने छोटी सी चीज हासिल की हो। तो इन चीजों को बिल्कुल फोकस करेंगे गुरुदेव। थैंक यू सर। विनय है क्या? ओके, और कोई व्यक्ति यदि अपने भाव व्यक्त करना चाहे? हाँ विनय, बोलिए। सर नमस्कार। गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरुओं को मेरा सादर नमस्कार सर। ये जो 5x55 का फॉर्मूला है सर, इसके ऊपर मैंने लास्ट मंथ काम किया था, गुरुजी ने पीछे भी बताया था और इसके ऊपर पूरा फोकस किया था, इस बार भी करूंगा। और जो लास्ट में 3 चीजें बताई हैं उसमें से मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हमारे पास में अच्छे लोग नहीं आएंगे, हमें उनको प्रमोट कर करके अच्छा बनाना है। तो मैं इस चीज के ऊपर काम करूंगा और तीनों चीजें जो फोकस, प्रमोट और सेलिब्रेट सर ने बताया, इसका पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। सर मनदीप जी होंगे हमारे बीच में। मनदीप जी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, मैंने डाला था नाम। मनदीप जी है क्या? मनदीप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो
हाँ जी जय मंदीप सर, गुड बोलिए। मॉर्निंग।